गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है टेबल्स एंड शेयर्स, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ कैन वी रिप्रेजेंट पैटर्न इन डिफरेंट वेज, है ना। हमने जैसे 12 आइसक्रीम्स थी या 12 फ्लावर्स थे, तो हमने उनको डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज किए थे। तो उसी के संदर्भ में, उसी कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फैक्टर्स। तो आपका टॉपिक जो है फैक्टर। देखिए, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि जो नंबर आपको दिया जाएगा वो नंबर किस किस की टेबल में आता है। सपोज कीजिए, एज एन एग्जाम्पल, मैंने आपको दिया है नंबर 6 के फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 6 किस किस की टेबल में आता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 1 आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि 1 की टेबल में तो सभी आते हैं ना। कैसे आते हैं? 1 6 जा 6। मैं यहाँ पे रफली लिख रही हूँ 1 6 जा 6। आगे 1 की टेबल में 6, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 के बाद 2 का नंबर आएगा। 2 की टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है। 2 3 जा 6 होता है, यानी कि दूसरा फैक्टर हो गया इसका 2। हम सीरियल नंबर वाइज करते रहेंगे। 2 के बाद आप देखेंगे 3 की टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है। 3 2 जा 6, तो 3 भी इसका फैक्टर हुआ। 4 की टेबल में 6 आता है, बिल्कुल नहीं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 6 नहीं आता है। 5 की टेबल में भी 6 नहीं आता। उसके बाद 6 की टेबल में 6 आता है। कैसे? 6 1 जा 6। तो ये देखिए, अगर आपसे पूछा जाए 6 के फैक्टर्स बताइए, तो आपका आंसर आएगा 1 2 3 6। ये 4 इसके फैक्टर्स हैं। देखिए, दूसरे एग्जाम्पल मैंने लिया है 18, ठीक है। छोटे नंबर्स के लिए तो बहुत आसान होता है सीरियल नंबर वाइज देखना, पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे चेक करना। पर धीरे धीरे जैसे नंबर ना बड़े होने लग जाते हैं, तो ये मेथड थोड़ा सा हमें क्या होता है बच्चों, टिपिकल लगने लगता है। कुछ फैक्टर्स हमसे छूट जाते हैं। तो दूसरा मेथड्स मैं आपको बताती हूँ फैक्टर्स निकालने का। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही कोई नंबर आपको दिया जाएगा 1 तो आप डायरेक्टली बिना सोचे समझे हुए लिख लोगे कि 1 की टेबल में 18 तो आएगा ही आएगा। कैसे आएगा? 1 18 जा 80। 1 को किसी भी नंबर से, कोई भी नंबर, यहाँ पे 524 भी दिया हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई 524 इक्वल्स टू 524। तो 1 तो सबका फैक्टर होगा ही होगा, पहली चीज। दूसरी बात आपके पास क्या आएगी? 18 इटसेल्फ, हर नंबर अपनी टेबल में तो आता ही आता है, यानी कि 18 1 जा 18, तो 18 वो नंबर अपना। ये दोनों चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। जैसे कि यहाँ पे 6 था, 1 तो आया ही आया था, साथ में 6 नंबर इटसेल्फ आया ही आया था। अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 से। तो ये रफ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लिख रही हूँ। 2 को चेक करना है 2 18 का फैक्टर है या नहीं है। तो आपको टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्या करोगे, 2 से 18 को डिवाइड करके चेक करोगे। 2 9 जा 18, पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो 18 का फैक्टर है। लेकिन बच्चों, इससे फ़ायदा ये होता है डिवीजन मेथड से कि आपको एक नहीं, आपको 2 फैक्टर एक साथ मिल जाते हैं। 2 भी इसका फैक्टर मिल गया है आपको, और 9 भी इसका फैक्टर मिल चुका है। 2 9 जा 18 और 9 2 जा 18, दोनों रेसिप्रोकल हो जाते हैं। 2 9 जा 18 और 9 2 जा 18, यानी कि इसके आपको 2 फैक्टर एक साथ मिल गए। 2 भी मिल गया और 9 भी मिल गया। चलिए, 2 का टेबल हमने चेक कर लिया। चलो 3 का देखते हैं, 3 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो रफ में आप 3 से 18 को डिवाइड करिएगा। 3 6 जा 18, यस, पूरा डिवाइड हो रहा है। अगेन यहाँ से भी हमें 2 फैक्टर मिल गए, 3 भी मिल गया और 6 भी मिल गया। 3 और 6। तो देखिए, 1 की बारी आ गई, 2 की बारी आ गई, 3 की बारी आ गई। ये तो हमें ऑटोमेटिकली मिलते जा रहा है। 18 मिल गया, 9 ऑटोमेटिक मिल गया, 3 मिल गया। बट सीक्वेंस देखिए 1 2 3। अब किसकी टर्न आ रही है बच्चों? 4 की। तो 4 से मैं 18 को डिवाइड करके चेक करूंगी कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 18 से ज़्यादा हो गया, लेकिन 18 तो आया ही नहीं। इसका मतलब 4 से 18 डिवाइड नहीं हो सकता। 4 छोड़ दीजिए, 5 से चेक करेंगे। 5 से अगर आप 18 को चेक करोगे, ये भी डिवाइड पॉसिबल नहीं है। उसके बाद किसकी टर्न आती है? फिर 6 की। लेकिन 6 की टेबल वाला जो पैटर्न है, वो सीक्वेंस है, उसको मैं नहीं आगे करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि 6 ऑलरेडी यहाँ पर आंसर में आ चुका था। इसका मतलब आपको यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। ये आपका फुल स्टॉप हो चुका है। तो ये है 18 के फैक्टर। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये देखिए, हमने 24 ले लिया है, बिल्कुल रफ वर्क में यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। 24 किस किस की टेबल में आएगा मैंने आपको बताया। 1 तो बिना सोचे समझे हुए लिख दीजिए, 1 24 जा 24,
24 की अपनी टेबल में तो आएगा ही आएगा, 24 1 जा 24, 2 लिख देने हैं सबसे पहले। उसके बाद 2 से स्टार्ट करिए डिवाइड करना, 2 से 24 को डिवाइड करिए कि 2 इसका फैक्टर है, 24 का फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए हम कैसे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, कुछ नहीं बचता 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर में कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो देखो इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है। अब 2 भी है तो यहाँ से दो आंसर एक साथ मिल गए, 2 भी और 12 भी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 और 12। अब किसकी टर्न आती है हमारे पास, 2 से हमने डिवाइड कर लिया, 3 से डिवाइड करके चेक करिए, यस 3 8 जा 24, कुछ नहीं बचा, 3 भी फैक्टर और 8 भी फैक्टर, 3 भी लिख दिया 8 भी लिख दिया। अब बारी आती है 4 की, बिल्कुल एक एक करके आप चेक करेंगे, 4 6 जा 24, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 4 और 6 दोनों इसके फैक्टर हैं, 4 भी लिख दिया 6 भी लिख दिया। उसके बाद आप 7 को चेक करेंगे, 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे 24 को, डिवाइड पॉसिबल नहीं है तो 7 इसका फैक्टर नहीं है। फिर आप 8 से डिवाइड करके, क्या हम 8 से चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 8 यहाँ पे पहले ही लिखा जा चुका है। जहाँ पे कोई नंबर रिपीटेड आ गया, आपने देखा वो कहीं लिखा जा चुका है, वहीं पर आपको फुल स्टॉप हो जाना है। ये देखिए ये इसके सारे फैक्टर्स हो गए। तो इस तरह से आपको फैक्टर्स निकालना है। डिवीजन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड बेटा, डिवीजन मेथड से ही आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप अपने कॉपी में अपने आप सॉल्व करेंगे। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, आपको 12 36 48 40 और 72, ये 5 क्वेश्चन से पाँचों के फैक्टर्स निकालने हैं। और इसी तरह जैसे 24 के सभी फैक्टर्स हैं ऐसे आपको निकालने हैं। और चेक कैसे करना है बेटा, डिवाइड करके चेक करना है, या आप रफ में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री में अगर आपको फैक्टर ट्री बनाना होता है, आपने फैमिली ट्री बनाया होगा EVS में, मैथ्स में बनाएंगे फैक्टर ट्री। आपको सपोज करिए दिया हुआ है 6, ठीक है। इसका आपको फैक्टर ट्री पेपर में ना कुछ इस तरीके से आएगा बन के आपके पास, इसे कंप्लीट करना है। तो 6 के फैक्टर ट्री बनाना है, कंप्लीट करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 6 दिया हुआ है आपको, तो 1 से मैंने कहा था स्टार्ट करिएगा। 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है। 6 के 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, पहला होता है 1 और दूसरा क्या हो गया आपके पास 6, है ना। एक तो 1 हमेशा होगा और नंबर इटसेल्फ, जो नंबर दिया वही लिख देना है। अब 6 के फैक्टर्स निकालने, 6 किस किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आया था और 3 की टेबल में आया था, खत्म। क्योंकि 2 और 3 तो किसी की टेबल में नहीं आते हैं, यहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है। ये हो गया है फैक्टर ट्री ऑफ 6, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर सेकंड करते हैं। चलिए अब हम ले लेते हैं कोई नंबर, सपोज 18 का फैक्टर ट्री आपको कंप्लीट करना है। तो आप कैसे करेंगे, पहला क्या आ जाएगा 1, दूसरा नंबर इटसेल्फ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे करते ही थे, पहला 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ, सेम वैसे ही। अब 1 को छोड़ देते हैं। 18 किस किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, डिवाइड करके चेक करना है। जैसे हमने फैक्टर ट्री बनाया बिल्कुल वही करना है, बस इसको ड्राइंग के फॉर्म में करना है। 2 9 जा 18 हो गया, फिर 2 तो छोड़ देंगे। 9 किस किस की टेबल में आया था, 3 3 जा 9, ठीक है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न, तो ये हो गया आपका फैक्टर ट्री। क्लियर हो गया, बहुत आसान है फैक्टर ट्री, जब आप फैक्टर सीख गए हो तो फैक्टर ट्री भी आसान है। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चंस दे देते हैं। आपको फैक्टर ट्री बनाने हैं 20 का फैक्टर ट्री, 12 का फैक्टर ट्री और 36 का फैक्टर ट्री। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 टॉपिक पढ़े बच्चों, एक तो पढ़ा फैक्टर ट्री और दूसरा पढ़ा हमने हाउ टू गेट फैक्टर्स। फैक्टर्स के लिए बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, डिवाइड करके चेक करिएगा। डिवाइड करने से फ़ायदा ये होता है 2 आंसर्स एक साथ मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतनी, थैंक यू बेटा।